क्या पूछता है, प्रभात न्यूज 11 पूछता है कि कब तक विकास होगा। अगर प्रशांत किशोर जी आएगा तो विकास हो जाएगा। बिल्कुल होगा, प्रशांत किशोर ही विकास करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा माइका लाल नहीं है जो बिहार का विकास कर पाए। हम दावे के साथ कहते हैं, आज तक 15-15 साल जिन्होंने भी चलाया है सरकार, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो, पहले यूपीए था, और चाहे एनडीए गठबंधन का हो, सब फैले, सबों ने बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की 99% जनता चाहती है कि बिहार में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या जरूरी है? कितना अच्छा नीतीश कुमार सरकार चल रहा है, लोग कह रहा है प्रगति तो कर ही रहा है। कहां सरकार चल रहा है? सरकार आप धरातल पे देखिए ना, घुसखोरी से लेकर भ्रष्टाचारी एकदम चरम पर है। आप जाइए, बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। जनता दर दर भटक रही है, जनता सोच रही है कि भाई कोई ऐसा ऑप्शन आए हमारे पास जिससे कि हम लोग बदलाव देखें। क्या प्रशांत किशोर जी जब अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा खत्म कर देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दें कि प्रशांत किशोर जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज 11 और इस वक्त बिहार में जनसुराज की पार्टी लहर बना दिया है। अब यह लग रहा है कि बिहार में क्या होने वाला है। एक पार्टी उधर लालू जी और इधर नीतीश जी, लेकिन लोग किसको देते वोट? परिवर्तन चाह रहा है, लेकिन परिवर्तन के लिए जनसुराज के जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और बिहार में 2025 में जो चुनाव है उसकी तैयारी लेकर आज हम कार्यकर्ता से भेंट करते हैं। और ये कार्यकर्ता का क्या मनोबल है, क्या मुद्दा है, क्या विचार विमर्श है जो कि प्रशांत किशोर जी का हाथ को मजबूत कर रहे हैं, वही हमारे जिला अध्यक्ष युवा संगठन के जो कार्यकर्ता है आशीष प्रभात जी, देख सकते हैं सामने पीला सा गमछी लिए हुए हैं जनसुराज का। कैसे हैं जी? बढ़िया हैं पत्रकार महोदय, आप कैसे हैं? आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबको हम नमस्कार करते हैं और साथ में आपको भी नमस्कार करते हैं। चलिए, नमस्कार तो उस जनता के लिए कीजिए जो परिवर्तन चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन तो बिहार की 99% जनता चाहती है कि बिहार में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या जरूरी है? कितना अच्छा नीतीश कुमार सरकार चल रहा है, लोग कह रहा है प्रगति तो कर ही रहा है। कहां सरकार चल रहा है? सरकार आप धरातल पे देखिए ना, घुसखोरी से लेकर भ्रष्टाचारी एकदम चरम पर है। आप जाइए, बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। जनता दर दर भटक रही है, जनता सोच रही है कि भाई कोई ऐसा ऑप्शन आए हमारे पास जिससे कि हम लोग बदलाव देखें। और बदलाव देखना इस बार जनता के अंदर दिल की बात है कि वो बदलाव देखना चाहती है। चलिए, जिस प्रकार से यह बता रहे हैं, अगर हम लोग भी अगर देखे हैं तो एक ही सिक्का का दोनों पल्लू हैं, वो है लालू जी और नीतीश जी। लेकिन ये दोनों के अलावा पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है किसको वोट दें। लेकिन जिस प्रकार से पलायन पर आवाज उठती है बिहार में, कि बेरोजगारी का मुद्दा उठती है, उस पर हमारे प्रशांत किशोर जी देख सकते हैं। प्रशांत किशोर जी का हर पहल चलता है बेरोजगारी के मुद्दा पर। क्या प्रशांत किशोर जी जब अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं बेरोजगारी का मुद्दा खत्म कर देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दें कि प्रशांत किशोर जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं। उन्होंने हम लोगों से कहा है कि आप लोग ही राज्य को चलाएंगे, आप लोग ही पार्टी बनाइए और आप लोग ही चलाइए। वो हमारे रणनीतिकार हैं, हमारे अभिभावक हैं। बिहार बदलाव को देखना उनका पहला मकसद रह गया है। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कई सारे मुख्यमंत्री बनाए, तो वैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की चाहत नहीं रखते। और रहा बात कि उनके सानिध्य में, उनके रणनीति में बिहार का बदलाव जरूर होगा, ये 100% सत्य है। तो आप जब बने कितना दिन पहले ही जनसुराज में प्रशांत किशोर जी का हाथ को मजबूत कर रहे हैं? जी, हम 2 अक्टूबर 2022 गांधी आश्रम भितिहरवा से उनके साथ पैदल चले हैं मैनाटांड प्रखंड तक। 29वें दिन तक हम भी पैदल चले हैं। यानी आप भी उनके साथ पैदल सफर किए बिहार में? जी जी जी, 29 दिन तक मैनाटांड प्रखंड तक हम साथ रहे हैं। गांधी आश्रम भितिहरवा से, जो कि चंपारण में पड़ता है, नरकटियागंज उतर के जाना होता है। तो आप कौन सा जिला के रहने वाले हैं? जी, हम मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड के मकवा पंचायत के पनसाई गांव के निवासी हैं हम। तो पनसाई के हैं। ये कहा जाता है बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी, उसी का क्षेत्र है ये। बिल्कुल, उनका क्षेत्र नहीं है, उनका घर यहीं पड़ता है, इसलिए उनका क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र तब होता है जब आप यहाँ विकास का बात करें, यहाँ काम का बात करें। वो तो एमएलसी हैं, हमारे यहाँ के विधायक भी नहीं है, हम लोग उन पर प्रेशर भी नहीं दे सकते कि भाई आप हमारे यहाँ काम कीजिए ही कीजिए।
क्योंकि वो हमारे अगर विधायक होते तो जरूर ही हम लोग उनको प्रेशर देते। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन हमारे क्षेत्र में इन्होंने एक विकास नहीं किया है। मतलब आपके क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आपके तारापुर विधानसभा के रहने वाले, और मुंगेर जिला में काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं काम। आप धरातल देखिए ना। आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम मजाक कर रहे हैं तो आप हमको लेके चलिए, जहां काम हो रहा है बताइए, यहाँ काम हुआ है, हम देखें उन्होंने किधर अभी घोषणा किया है सुल्तानगंज से देवघर तक रेल लाइन। बहुत पहले भी हुआ है घोषणा। जब चुनाव आता है तो घोषणा पे घोषणा चलता है। इन सब घोषणाओं पे आप नजर नहीं डालिए, जब ये बन जाएगा तब आपको पता चलेगा कि पूछता है प्रभात न्यूज 11 पूछता है कि कब तक विकास होगा? अगर प्रशांत किशोर जी आएगा तो विकास हो जाएगा। बिल्कुल होगा, प्रशांत किशोर ही विकास करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा माइका लाल नहीं है जो बिहार का विकास कर पाए। हम दावे के साथ कहते हैं, आज तक 15-15 साल जिन्होंने भी चलाया है सरकार, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो, पहले यूपीए था, और चाहे एनडीए गठबंधन का हो, सब फैले, सबों ने बिहार को लूटने का काम किया है। अभी जो माई बहन योजना 2500 रुपया का घोषणा है, वो आमद से ज्यादा व्यय लूट जाने या लूट लेने का लक्षण है। बस हम तो इतना ही कहेंगे। तो क्या लग रहा है, नीतीश के बाद अगर लालू जी भी आता है, उसका भी, तेजस्वी भी आता है, उसका भी कोई उपाय नहीं है? आज से 17 साल पहले तो वही लोग चला रहे थे ना सरकार। क्या हो गया था, क्या बन गया था? हमारे यहाँ एक सड़क नहीं था, बाजार जाने के लिए पगडंडी पे चलते थे, आज भी याद है। क्या विकास था उस समय का? लेकिन उस समय की वो राशि था, लेकिन अभी तो बढ़िया से नीतीश कुमार चला रहे हैं। कौन कहता है बढ़िया से चला रहे हैं? कितना बढ़िया रोड बना है, कितना बढ़िया विकास का कार्य हुआ है। के रोड को देखिए जरा, रोड 1 साल हुआ है रोड बना हुआ, देखिए रोड का कितना सुंदर कंडीशन है। मेरे घर के आगे का ही देख लीजिए ना आप। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? प्रशांत किशोर जब जी आएगा तो विशेष क्या मुद्दा रहेगा? प्रशांत किस बिहार बदलाव, सबसे पहले बिहार में बदलाव कीजिए। सबसे पहले युवाओं का पलायन रोक दीजिए, युवाओं का पलायन रोक दीजिए। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के 2000 कर दीजिए। उसके बाद महिलाओं के लिए सस्ता ऋण का व्यवस्था कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब में महिलाएं घरेलू उद्योग चलाती हैं, घर में बैठ के बिंदी बना रही हैं, चूड़ी मोतियां पिरोने वाला रिंग में पहना रही हैं, कुछ ना कुछ वो अर्जित कर रही हैं। और हमारे यहाँ की महिलाएं इस धूप में खेत में काम करने के लिए मजबूर हो रही हैं, और नहीं हो रहा है तो पति के साथ ट्रेन पे मजबूरी में, ट्रेन में घुस के, कितनी मजबूरी में जाया जाता है। आप तो देख रहे हैं विक्रमशिला सब में क्या स्थिति है। बहुत सारी ट्रेनों में घुस के वो दिल्ली जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए अपने पति के साथ मजबूर है, और उनका शोषण हो रहा है। जनता पूछती है, प्रभात न्यूज 11 भी पूछता है, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी अपना कुर्सी लूटने के लिए इस ढंग से राजनीति कर रही है। बिल्कुल भी नहीं। अगर ये चाहत होती तो उनको ऊपर वालों ने कमी क्या दिया है? जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने कई मुख्यमंत्री बनाया, उनके पास कमी किस बात का है? और हम कहते हैं आज की बिहार में देखिए, सरकारी नौकरी जितना सरकारी नौकरी दिए हुए हैं सरकार, उससे ज्यादा हमारे प्रशांत किशोर जी ने युवाओं को नौकरी दिया है। आई-पैक और जनसुराज के थ्रू आज 40,000 युवा हमारे बिहार में नौकरी कर रहे हैं जनसुराज में, जिनका की रोजी रोटी जनसुराज से चल रहा है, और आगे चल के वो कभी एक बड़े राजनीतिज्ञ बनने वाले हैं। तो चलिए, आज हम मुंगेर जिला के पनसाय गांव में हैं, और हमारे साथ आशीष प्रभात जी मौजूद है, और इनका क्या सोच था, इनका क्या राय है, जरूर आप कमेंट कीजिए। और आपको क्या लग रहा है, इस बार 2025 में क्या रहेगी प्रतिक्रिया और किस प्रकार से रिजल्ट आएगा, ये जरूर कमेंट में बताइए। लेकिन जाते जाते ये बता दीजिए, 11 अप्रैल को 2025 में पटना में गांधी मैदान में क्या करने वाला है प्रशांत किशोर जी? बिल्कुल, ये जो देख रहे हैं जी, लेके हर घर जा रहे हैं और हर लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं उनको कि भाई आप जिस जनसुराज से जुड़े हैं, अब हम लोगों का 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली है, उसमें हम लोग सभी कम से कम 10 लाख लोग गांधी मैदान में इकट्ठे होंगे, और वहीं से हम लोगों की एक रणनीति की शुरुआत होगी कि बिहार कैसे इन भ्रष्टाचारियों के हाथ से मुक्त कराया जाए और बिहार को समृद्ध बनाया जाए। तो चलिए, इनका क्या सोच था और आपका क्या राय है, जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। अभी तक देख रहे थे आप प्रभात न्यूज 11 और प्रभात कुमार के साथ कैमरामैन सुनील कुमार जी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अभी तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।